सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कई बार दिन रात किए गए परिश्रम से भी मनचाहे परिणाम हासिल नहीं होते हैं, जिससे हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य के सिद्धांत और विचार हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। दरअसल आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान और कुशल रणनीतिकार थे। उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने जीवन से जुड़े विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनका मानना है कि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है, उतनी ही बड़ी परेशानी भी होती है। इन सभी चीजों का डटकर सामना करने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल करता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का पालन जरूर करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता है, वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफी संघर्ष करता है। साथ ही कई बार उसको असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। आप दर्थे धनम रक्षेति तरान रक्षेति धनरेपि आत्मनम संततम रक्षेति तरारेपि धनेरेपि। अर्थात किसी कष्ट अथवा आपातकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करें। परंतु समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगनी है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां धन काम नहीं आ सकता। वृद्धा अवस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। परंतु चाणक्य का विचार है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्व का कार्य हो जाता है। आप पदर्थे धनम रक्षे चित्रमताम कुत आपदः कदाचित् चलिता लक्ष्मी संचयोपति विनश्यति। आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन होता है उसके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करें, परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे ये नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिरंच बांधवा न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयते। अर्थात जिस देश में आदर सम्मान नहीं हो और न ही जीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं, तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। ऐसा स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रलोभन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या अथवा नया गुण सीख सकेंगे, परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। धनिक क्षेत्रियो राजा नदी वैस्तु पंचमः पंचयंत्र न विद्यते न तंत्र दिवसम वसेत। अर्थात जहाँ धनिक क्षेत्रीय
अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वेद, ये 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। नदी जल तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वेद की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ पर ये 5 चीजें न हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। लोक यात्रा, भयम लज्जा, दाक्षिणम, त्यागशीलता, पंचयंत्र न विद्यते न कुर्यात तंत्र स्थितम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, अर्थात व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय न हो, लोक लाज न हो, व्यक्ति अपने कार्यों में चतुर और कुशल न हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 बातें विद्यमान न हो, वहाँ भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जानियात प्रक्षेण भृत्यान बांधवान व्यवसानागमे मित्र चाप कालेषु भार्या च विभक्षे। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है, वह कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई, बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है कि वे उससे कैसा व्यवहार करते हैं, और मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। और जब व्यक्ति धनहीन हो जाता है, उस समय उसे अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसके प्रति प्रेम धन के कारण था या वास्तविक था।